जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो फ्रेंड्स, आज से अपनी मैथ्स की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अपनी पहली क्लास जो कि हमने रखी है मेंसुरेशन की, तो मेंसुरेशन आज से स्टार्ट हो चुका है। जिन स्टूडेंट को भारत के किसी भी कम्पिटिटिव लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 9th के हों, 10th के हों, 11th 12th के स्टूडेंट हों, जहाँ जहाँ मेंसुरेशन आती है, मेंसुरेशन का एक भी प्रश्न आप का नहीं छूटेगा। हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और इसे अंत तक लेकर जाएंगे। तो आज का अपना टॉपिक है प्यारे साथियों, जिसमें स्क्वायर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि वर्ग के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक वीडियो ये है, एक वीडियो और आएगा। जिन दो वीडियो इसके अंदर आपका कंप्लीट स्क्वायर यानी कि वर्ग कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको वर्ग पढ़ने की कभी भी आवश्यकता नहीं होगी। उन सभी पहलुओं की बात करेंगे, उन सभी टॉपिक्स की बात करेंगे, उन सभी क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि विगत वर्षों में आपके पूछे गए हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, समय न बर्बाद करते हुए आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। वर्ग, सबसे पहले वर्ग से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी रेक्टेंगल, फिर ट्राइंगल, फिर चतुर्भुज के बारे में आपको पढ़ाएंगे। और इसी तरीके से ये क्लास आपकी चलेगी। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री मेंसुरेशन और 3 डायमेंशनल दोनों ही आपको कंप्लीट कराई जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पार्ट इसमें ज्योमेट्री का देखने को आपको मिलेगा, जो कि ज्योमेट्री के लिए स्पेशल वीडियोस में आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी आकृति, मान लीजिए ये कोई वर्ग है। वर्ग क्या होता है? एक ऐसी आकृति जिसकी चारों की चारों भुजाएं, इनको बोलते हैं भुजा। मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से चलूंगा। इनको बोलते हैं भुजा। क्या बोलेंगे? भुजा बोलेंगे। तो एक ऐसी आकृति जिसके अंदर चार भुजाएं आपको देखने को मिले। क्लियर? और कैसा कर्व होगा? एक क्लोज्ड कर्व होगा। क्लोज्ड कर्व जो कि चार भुजाओं द्वारा निर्मित है, जिसकी चारों भुजाएं एक ही हैं, यानी कि चारों भुजाओं की लंबाई बराबर है। ऐसी आकृति जिसमें चारों भुजाओं की आकृति समान है। भुजाओं के जो संगत कोण हैं, भुजाओं के जो संगत कोण है अपने आप में 90 डिग्री के एंगल बना रहे हों। यानी कि एक ऐसी आकृति जो कि क्लोज्ड हो, जिसकी चार साइड हो और चारों की चारों साइड अपने आप में बराबर हो। कैसी हो? बराबर हो। और चारों की चारों जो साइड है अपने संगत कोण, संगत भुजाओं के साथ जो कोण बनाए वो 90 डिग्री का अगर एंगल बनाती है, ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं प्यारे साथी? वर्ग के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? वर्ग कहते हैं, यानी कि स्क्वायर कहते हैं। अब ये आकृति है, इसकी भुजा हमने मान ली कि ए कोई साइड है। ये सेंटीमीटर में भी हो सकती है, ये मीटर में भी हो सकती है, और ये आपका किलोमीटर में, जिसमें आप इसको मेजरमेंट करना चाहेंगे उसी के अंदर आप इसको यूनिट में रख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो इस आकृति को हम क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपका जो बनता है परीक्षा के लिए, वो बनता है कि वर्ग का परिमाप क्या होगा। प्यारे साथी, इस पर भर भर की क्वेश्चन आते हैं, रेशियो के अंदर क्वेश्चंस को बना देता है। तो परिमाप क्या होता है? देखिए, परिमाप के लिए ऐसे समझ लीजिए कि आप किसी भी बिंदु से, कहीं से भी, किसी भी बिंदु से कहीं से भी इस पर चल सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने चलना स्टार्ट किया, मैंने इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और इस पॉइंट पर चलते 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 और इसी क्लोज्ड कर्व पर मैं इसी बिंदु पर वापस आ गया। यानी कि किसी एक निश्चित, किसी फिक्स्ड पॉइंट से चलकर उस पॉइंट पर वापस आ जाना। आप जिस दूरी को तय करोगे वह दूरी आपकी किस नाम से जानी जाएगी प्यारे साथी? पेरीमीटर, यानी कि परिमाप के नाम से जानी जाएगी। इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम पेरीमीटर का नाम दे देते हैं। क्लियर है? तो इसी को हम क्या बोलेंगे? परिमाप कहेंगे। तो इसमें अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? चारों साइड का सम। तो मैं इसको बोल सकता हूं सम ऑफ ऑल साइड्स। सभी भुजाओं का जो योग होता है उसी को मैं परिमाप कह सकता हूं। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर अगर मैं परिमाप की बात करूं तो कितना आएगा? ए ए ए ए, यानी कि 4a आएगा। कितना आएगा? 4a। और इसकी कोई ना कोई तो यूनिट होगी, तो मैं यूनिट लिख देता हूं अभी के लिए, यानी कि 4a मात्रक या 4a
यूनिट। क्लियर है कि नहीं? यहां तक आपको बात क्लियर हुई कि नहीं? बस इतना बताइए मुझे। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं क्षेत्रफल की। किसकी बात करते हैं प्यारे साथी? क्षेत्रफल की। यहां से आपका प्रश्न बनता है, इसी को हम क्या कहेंगे? एरिया कहेंगे। तो इसका जो एरिया होता है वो होता है साइड का स्क्वायर। क्या होता है? साइड का स्क्वायर, यानी कि जो एरिया बनेगा वो बनेगा आपका ए स्क्वायर। क्या बनेगा? ए स्क्वायर। क्लियर है? इसका जो एरिया बनेगा वो बनेगा ए स्क्वायर। ठीक। भुजा का वर्ग ही क्या होता है? आपका क्षेत्रफल। देखिए, पेरीमीटर होता है सभी भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड्स। उनकी जो लेंथ है उनको जोड़ दो, आपका पेरीमीटर बनेगा। इस एरिया की बात करें, इस एरिया की, तो ये वाला जो एरिया होता है, इस एरिया को हम किस नाम से जानते हैं? तो ये वाला जो एरिया है इसी को हम क्षेत्रफल कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? चलिए, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों की? ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं, यहां पर अगर हम देखेंगे तो डायगोनल की बात करते हैं, यानी कि विकर्ण की। तो इस बिंदु से इस बिंदु को अगर मिला दिया जाए, यानी कि दो विपरीत शीर्षों को मिलाने पर जो रेखा मिलती है उस रेखा को हम डायगोनल के नाम से जानते हैं, विकर्ण कहते हैं। चूंकि ये डायगोनल है तो हम इसको डी फॉर डायगोनल, डी से डिनोट कर देते हैं, यानी कि विकर्ण। आखिरकार विकर्ण होता क्या है? तो यहां पर अगर आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओगे और चेक करोगे तो विकर्ण निकाल सकते हैं। क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये एक अपने आप में राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। और मेरे भाई, अगर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है तो मैं इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस और इसको हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण का नाम दे सकता हूं। तो डायगोनल की अगर बात करें तो डायगोनल यानी कि डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोनों भुजाओं के वर्गों का योग विकर्ण के वर्ग के बराबर होगा। तो यहां से अगर हम डायगोनल निकालेंगे तो ये निकल के आएगा आपका √2a। क्या निकल के आएगा आपका? √2a आपका डायगोनल निकल कर आएगा। तो इन तीन पर ही आपके प्रश्न छपे होंगे, ऐसा एक भी प्रश्न नहीं होगा स्क्वायर का इन तीन फॉर्मूलों से आप उसे निपटा ना पाए। अगर अपने आप में ये कोई फॉर्मूले भी नहीं है, बहुत आसान है। तो आपको परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण आना चाहिए। परिमाप क्या होता है? 4a। क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर यानी कि भुजा का वर्ग, और विकर्ण होता है √2a, स्क्वायर √2a इसका विकर्ण होगा। क्लियर है कि नहीं भाई? चलिए, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई वह सेंटीमीटर है, निम्न में से कौन सा वर्ग के क्षेत्रफल को निरूपित करता है? एक मिनट, मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता हूं और क्वेश्चन क्या है इसको भी देख लेते हैं। ए सेंटीमीटर है भाई, ये क्या है? ए लिख लीजिए। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई ए सेंटीमीटर है, निम्न में से वर्ग का क्षेत्रफल को निरूपित करता है। मेरे भाई, अगर यहाँ पर अगर हम एक वर्ग बनाने की कोशिश करें तो ये वर्ग बनेगा, और इस वर्ग का जो विकर्ण है वो कितना दे रखा है? ए। तो क्या मैं भुजा को के मान सकता हूं अपने आप में? आप बोलेंगे सर बिल्कुल मान सकते हो, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। अगर डायगोनल ए है तो मैं साइड को के मान सकता हूं। चूंकि ये वर्ग है तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो के ऐसे करके मान सकते हैं। तो मैं यहां पर अगर देखूं, वर्ग के अंदर ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो क्या हम पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब और आधार सेम है, लंब और आधार सेम है, तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं 2k स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर? तो के स्क्वायर बराबर कितना आएगा? के स्क्वायर बराबर आएगा ए स्क्वायर अपॉन 2। के की वैल्यू अगर निकालने की कोशिश करें तो यह आएगी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बाई 2।
क्या यही आएगा? और अगर हम के की वैल्यू निकालते हैं तो के की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी ए अपॉन रूट टू। कितनी आएगी प्यारे साथी? ए अपॉन रूट टू। चूंकि हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो जो एरिया होगा वो क्या होगा? एरिया जो होगा वो होगा के का स्क्वायर। के का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर और रूट टू का हो जाएगा टू। तो आपका आंसर क्या बनेगा? ए स्क्वायर अपॉन टू। तो यहां पर अगर हम देखते हैं ए स्क्वायर अपॉन टू, ये आपका आंसर बनेगा। निम्न में से कौन सा वर्ग के क्षेत्रफल को निरूपित करता है सेंटीमीटर में? चलिए भाई, ए स्क्वायर अपॉन टू, इसको हटा दीजिए यहां से, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर अपॉन टू। क्लियर है? उसमें थोड़ा सा प्रिंट में गलत हुआ है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री के अंदर पूछा गया था और क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट तो होगा ही। प्रश्न है, यदि किसी वर्ग एबीसीडी के विकर्ण एसी की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक कोई वर्ग है, ये मान लीजिए कोई वर्ग है और इस वर्ग को नाम दे देते हैं ए। ये कोई वर्ग है और इस वर्ग को नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। क्या है वर्ग ए बी सी डी? ए बी सी डी के विकर्ण ए सी की लंबाई, जो विकर्ण ए सी है, ये वाला जो विकर्ण है ए सी, इसकी जो लंबाई है वो है 5.2 सेंटीमीटर। कितनी है? 5.2 सेंटीमीटर। इसका एरिया पूछा है। क्लियर है? तो बहुत आसान हो जाएगा। क्या मैं इसकी साइड को ए मान सकता हूं? बिल्कुल मान सकता हूं सर। क्या इसकी साइड को ए मान सकता हूं? तो मेरे को पता है कि ये वाला एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का। तो 2a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ए स्क्वायर टू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5.2 के स्क्वायर के बराबर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5.2 मल्टीप्लाई बाई 5.2? बात तो ही कही है। क्लियर है? यहां से अगर पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 और यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ये 2 पॉइंट हटा दीजिए, आपका 100 नीचे आ गया। 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, ये 26 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर जो निकल के आएगा, इस 26 को 2 मल्टीप्लाई बाई 13 लिखेंगे और इस 52 को 4 मल्टीप्लाई बाई 13 लिखेंगे। क्लियर है? और ये 100। क्या मैं इस स्क्वायर को यहां से हटा के इस पर स्क्वायर रूट लगा सकता हूं? देखिए, अगर मैं स्वयं से करता तो इतना इसको लेंथी करने की कोशिश ही नहीं करूंगा, डायरेक्ट कर दूंगा। लेकिन आपको सिखाना है तो क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। क्या मैं ए की वैल्यू को यहां से प्यारे साथी बोल सकता हूं कि यहां से 4 का क्या निकलेगा? 2 निकल आएगा और 13 का एक पेयर निकलेगा तो 13 निकल आएगा, नीचे 100 का 10 निकलेगा और रूट 2 तो बचा ही रह जाएगा। क्लियर है? इस 2 से ये जाएगा 5 बार, तो मेरा जो ए आएगा वो आएगा 13 रूट 2, 1 मिनट, 13 रूट 2 बटे में 5। क्लियर है प्यारे साथी? कितना आएगा? 13 रूट 2 बाई 5। अब आपसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो आंसर आ जाएगा। तो 13 रूट 2 बाई 5 का स्क्वायर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि भुजा का वर्ग ही तो है भाई। ए स्क्वायर आप कैंसिल आउट ना करते, आंसर यहां से भी निकल आता है। ए स्क्वायर से वापस जाने की जरूरत ही नहीं थी। ए स्क्वायर ये जो था इसको सॉल्व कर लेते, आंसर आ जाता। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर भी तो 13 रूट 2 गुणे में 13 रूट 2, लौट के वहीं जाना पड़ा, बटे में ये हो जाएगा 5 का 25, तो 13 का हो जाएगा 169 गुणे रूट टू और बटे 25। तो जब इसको सॉल्व करके लाएंगे हम, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है? आप लोग इसको यहां से डायरेक्ट भी कर सकते थे। यहां से आप चाहते तो यहां से डायरेक्ट हो जाता, 52 मल्टीप्लाई बाई 52 अपॉन ये 2 इधर आता, 200 हो जाता, तो इससे डायरेक्ट भी आंसर आ जाता। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। इसका आंसर लगाइए भाई आप लोग।
ये सवाल तो आसान है, मना नहीं कर सकते। चलिए, दो वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर हैं। तो दोनों वर्गों के परिमाप हैं, तो पहले वर्ग का परिमाप 4a मान लेते हैं, तो वो कितना है 24। तो इसकी जो भुजा होगी वो कितनी आ जाएगी 6 4 24, यानी कि 6 सेंटीमीटर। क्लियर है, पहले वर्ग की हमने भुजा निकाल दी। क्लियर। दूसरा बोला है उसने, यहां पर लिख लेते हैं, दूसरा है दूसरे वर्ग का जो परिमाप है वो 32 है। कितना है 32। तो क्या मैं दूसरे वर्ग की भुजा निकाल सकता हूं, 4 अट्ठे 32, यानी कि 8 सेंटीमीटर। क्लियर है मेरे भाई। इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाला एक तीसरा वर्ग का परिमाप है, यानी कि इसका एरिया निकालो। तो मेरे भाई इसका एरिया आएगा ए स्क्वायर, तो वो आएगा 6 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका एरिया निकालें तो इसका एरिया क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि 8 अट्ठे 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहें तो इनको अलग अलग नाम भी दे सकते हैं भाई, आप चाहें तो इसको बी दे सकते हैं, तो यहाँ पर बी लिख दीजिए इसकी भुजा को, क्योंकि ये दूसरा वाला है। क्लियर है। पहले वर्ग का क्षेत्रफल 36 आ गया, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल 64 आ गया। आपसे बोला है कि इन दोनों के एरिया को मिला दीजिए और एक बड़ा वाला वर्ग बना दीजिए। तो भाई मेरे मैंने एक बड़ा वर्ग बना दिया ये, और इन दोनों एरिया को मिला दिया। तो पहला था 36 और दूसरा था 64, तो इस वाले वर्ग का जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 64 36 100। और इसकी भुजा कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर की, क्योंकि भुजा का वर्ग ही तो क्षेत्रफल होता है। तो ए स्क्वायर बराबर 100, तो ए बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ए 10 सेंटीमीटर होगा, तो इसका जो परिमाप निकल कर आएगा इस वाले का, तो इसका जो परिमाप आएगा वो आएगा 4 इंटू ए का मतलब 10, और 10 चौके 40 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, बहुत आसान है मेरे भाई, इतने ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अभी बहुत से लोगों को लग रहे होंगे कि बड़े आसान आसान लेके आ गए भाई, ऐसा भी नहीं है। क्वेश्चन आपके एग्जाम के हिसाब से ही है, एक भी अलग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है। मेरे भाई आप लोग एक वर्ग बना सकते हैं कि नहीं, मैं आपसे कहूं कि वर्ग बनाओ। अच्छा, इस पीडीएफ में एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए, तो वो शायद बाद में मिलेंगे हमको। इसका जो विकर्ण है प्यारे साथी, अगर विकर्ण की बात करूं तो ये जो विकर्ण दे रखा है वो दे रखा है 4√2, और हमको पता है जो विकर्ण होता है वर्ग का विकर्ण वो होता है a√2 बोलो या √2a बोलो, बात एक ही है। कितना दे रखा है 4√2, कितना दे रखा है 4√2। यहां से अगर a की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी 4 सेंटीमीटर। क्लियर है, क्योंकि √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, जितना बोला है उतना सॉल्व करने की कोशिश करो। एक अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है। एक अन्य वर्ग है, दूसरा वर्ग है, ये थोड़ा बड़ा है। एक अन्य वर्ग का जो विकर्ण है, क्या है विकर्ण, एक अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है। यानी कि पहले वर्ग का अगर क्षेत्रफल हम निकालें तो ए स्क्वायर आएगा, और ए स्क्वायर कितना होगा 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि पहले वाला जो वर्ग है इसका जो एरिया है वो कितना है 16। इस 16 का डबल कर दें, तो इस 16 का डबल कर दें, इसकी भुजा को मान लेते हैं मान लो बी। इस 16 को अगर डबल कर दें तो डबल करने पर क्या आएगा, डबल करने पर बी स्क्वायर का मान आ जाएगा। बी स्क्वायर का मतलब हो गया दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। ऐसा होता है, तो बी की वैल्यू अगर हम यहां से निकालना चाहें तो वो आएगी 4√2 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चा कितने आएगी, प्यारे साथी कितनी आएगी 4√2 सेंटीमीटर आएगी।
क्लियर है। तो बी की वैल्यू अगर 4√2 सेंटीमीटर है तो पूछ रहा है कि दूसरे वर्ग का विकर्ण कितना होगा। तो विकर्ण होता है √2, और ए हो या बी हो जो भी साइड है, तो √2 और बी की वैल्यू क्या है 4√2, तो √2 और 2 4 जा 8, तो दूसरे वर्ग की जो का विकर्ण जो आएगा वो 8 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा प्यारे साथी? 8 सेंटीमीटर। इसमें ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा लग रहा है ना? अब धीरे धीरे अच्छा भी लगेगा। मेंसुरेशन को हम उस हद तक पहुंचा देंगे जिसके बाद आपको कभी भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन सताएगा नहीं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आप लोग इसका आंसर लगाइए। क्वेश्चन है, दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर हैं। उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर है निम्न है। भाई मेरे बहुत आसान सवाल है। एक ये वर्ग बना दिया मैंने और एक ये वर्ग बना दिया मैंने, ठीक है। दो वर्ग हैं, दोनों वर्गों की अगर बात करें, दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर हैं। 40 है तो इस वर्ग की जो भुजा होगी वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, और इस वर्ग की जो भुजा है 8 चौके 32 यानी कि 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? पहले वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर और दूसरे वर्ग की भुजा 8 हो जाएगी, क्योंकि परिमाप होता है 4a। क्लियर? 4 का भाग लगाएंगे इसमें, 4 का भाग लगाएंगे इसमें, भुजा आ गई। इस वाले का अगर क्षेत्रफल देखें तो 10 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और इसका क्षेत्रफल देखें तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि भुजा का वर्ग ही क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो मेरे भाई अगर मैं यहां बात करता हूं तो इसका जो एरिया है वो निकल आया और इसका जो एरिया है वो निकल आया। प्रश्न क्या कहता है? उस तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। भाई मेरे कोई तीसरा परिमाप भी तो, वर्ग भी तो है। मान लीजिए कि ये कोई तीसरा वर्ग है। इस तीसरे वर्ग की भुजा को क्या मैं सी मान लूं? बिल्कुल मान लूं। इस तीसरे वर्ग की भुजा को सी मान लिया। यह बोला है उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर है, यानी कि इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अगर मैं डिफरेंस लूं तो 100 और 64 का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 36, और जो 36 निकल के आया है यही मेरा तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल है। यही मेरा तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल है। मेरे भाई तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल होगा क्या? होगा वर्ग भुजा का स्क्वायर यानी कि सी का स्क्वायर, और सी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 36। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर होगी? बोलो कोई दिक्कत आपको? और 6 सेंटीमीटर सी की वैल्यू होगी तो उस तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा? यानी कि परिमाप हो जाएगा 4c, और 6 6 36 सेंटीमीटर क्या इस तीसरे वर्ग का परिमाप निकल आएगा? आप कहोगे बिल्कुल निकल आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 36 सेंटीमीटर आंसर, सॉरी 6 4 24 सेंटीमीटर, कितना? 24, 4 का गुणा करेंगे ना, 24 सेंटीमीटर इस सवाल का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? थोड़ा विचित्र सा लगेगा लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। प्यारे साथी ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर नहीं आ जाता, एग्जाम में कंफ्यूजन के लिए वो क्वेश्चन देते ही ऐसे हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं और वही क्वेश्चन आपको गलत हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, 5 वर्गों के परिमाप क्रमशः 24 सेंटीमीटर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि पहले वर्ग की जो भुजा होगी 4 छिक्के 24 6 सेंटीमीटर होगी, दूसरे वर्ग की जो भुजा होगी वो 8 चौके 32 यानी कि 8 सेंटीमीटर होगी, तीसरे वर्ग की जो भुजा होगी वो 10 चौके 40 यानी कि 10 सेंटीमीटर होगी, और चौथे वर्ग की जो भुजा होगी उसे डी मान लेते हैं, 19 दूनी 38 दूनी 76, तो 19 सेंटीमीटर होगी। और क्या प्यारे साथी अगले वाला ई मान लेते हैं, अगले पर का
भुजा, तो 20 चौके 80 यानी कि 20 सेंटीमीटर होगी। मैंने क्या ये साइड से निकाल दी? क्या मैंने भुजाओं को निकाल दिया? ये भुजाएं निकल गई। ये क्या निकल कर आ गई? भुजा निकल कर आ गई। बोला है आपसे उस वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन पांचों वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। एक ऐसा बताओ, एक ऐसा बताओ वर्ग, उस वर्ग का परिमाप बताओ जिसका क्षेत्रफल इन पांचों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो प्यारे साथी मैं कह सकता हूं कि जो एरिया निकल कर आएगा वो इन सभी भुजाओं के वर्गों का योग आएगा। तो 6 का 36 आएगा। अब सेंटीमीटर ना लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाइएगा। 8 का 64 आएगा और 10 का 100 आएगा। 19 का कितना आएगा? 361 आएगा और 20 का कितना आएगा? 400 आएगा। क्लियर है? हमको एक बड़ा वर्ग बनाना है जो इन पांचों के पांचों इन पांचों के पांचों इन पांचों के पांचों छोटे छोटे वर्गों को जोड़कर एक बड़ा वर्ग बनाया गया है। उस वर्ग का परिमाप बताना है। क्या मैं इसकी भुजा को टी मान लूं? तो भाई मैं मान सकता हूं टी, इसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनका सम ही क्या होगा? अगले वाले का क्षेत्रफल होगा। तो 36 और 64, 100, 100 और 100, 200, 200 और 400, 200 और 400, 600, 600 और 361 यानी कि 961 होगा इसका एरिया। और मैं बोल सकता हूं कि भुजा का वर्ग यानी कि 961 के बराबर है। क्या प्यारे साथी आप लोग कह सकते हैं कि 961? क्या प्यारे साथी आप लोग कह सकते हैं क्या प्यारे साथी आप लोग कह सकते हैं कि 961 31 का वर्ग होता है? तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 31 सेंटीमीटर आ जाएगी। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? टी की वैल्यू अगर 31 सेंटीमीटर आ रही है तो क्या मैं 4t की वैल्यू निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो ये कितनी हो जाएगी? 31 दूनी 62, 62 दूनी 124 सेंटीमीटर। और यही आपका आंसर हो जाएगा 124 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो क्या 124 सेंटीमीटर दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर 124 इस सवाल का सही जवाब है। स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। 31 का स्क्वायर 961 है। अगर आपको याद नहीं होगा तो प्यारे साथी आप लोग नहीं कर पाओगे। चलिए इसके थोड़े से ऑप्शन थोड़ा नीचे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। रुक जा भाई, अरे भाई दिख ही नहीं रहा है। चलिए, अरे भाई मेरे, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो वर्ग हैं, पहले वर्ग की भुजा अगर ए है तो क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर रेशियो, दूसरा वर्ग बी है, दूसरे वर्ग की भुजा बी है तो क्षेत्रफल बी स्क्वायर होगा। और ये क्या दे रखा है? क्षेत्रफलों का अनुपात 225 अनुपात 256। तो यहां से अगर भुजाओं का अनुपात निकालेंगे तो इनके स्क्वायर रूट निकल आएंगे। 15:16। क्लियर है प्यारे साथी? बोला है उनके परिमापों का अनुपात कितना होगा। तो जो भुजाओं का अनुपात होता है वही परिमापों का अनुपात होता है। तो 15:16 ही इस सवाल का सही जवाब होगा। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर मैं यहां पर बोलूं वर्ग के लिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, और यहां अगर मैं लिख देता हूं भुजा, और यहां लिख देता हूं मान लीजिए विकर्ण, और यहां पर लिख देते हैं परिमाप। क्लियर है? ये चीज आपको सीखने को मिलेगी अब।
अगर क्षेत्रफल है ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर, इस रेशियो में है, तो भुजा ए रेशियो बी में होगी, विकर्ण भी ए रेशियो बी में होगा, और जो परिमाप है वो भी ए रेशियो बी में होगा। यानी कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा के वर्ग के अनुपात में ही होगा। अगर भुजा ए रेशियो बी है तो क्षेत्रफल ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर होगा, विकर्ण भी ए रेशियो बी होगा, परिमाप भी ए रेशियो बी होगा। यानी कि भुजा, विकर्ण और परिमाप का अनुपात वर्ग के अंदर बराबर होता है और क्षेत्रफल का अनुपात स्क्वायर में बराबर होता है। क्लियर है कि नहीं? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और इस क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न क्या दे रखा है? किसी वर्ग का क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और एक बार में आपसे बनेगा भी नहीं। प्रश्न क्या है? किसी वर्ग का क्षेत्रफल, तो आप लोग एक वर्ग बना लीजिए, ये वर्ग बन गया, और इस वर्ग की भुजा को मान लेते हैं, मान लीजिए ए है। कितनी है? ए दे रखी है इसकी भुजा। ठीक, एक वर्ग है, उसकी भुजा को मैंने मान लिया ए। उसने बोला है किसी वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात। यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर, भुजा का वर्ग। पहली बात तो ये। अब इसका अगर विकर्ण बना दें तो विकर्ण बनेगा ये a√2। क्लियर है? अब उसने प्रश्न क्या किया है ये समझ लो। किसी वर्ग के क्षेत्रफल का, तो वर्ग के क्षेत्रफल का विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल, तो विकर्ण से क्या मैं एक क्षेत्रफल वर्ग यहां खींच सकता हूं ऐसे करके? बिल्कुल खींच सकता हूं। विकर्ण के विकर्ण पर खींचा गया वर्ग, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसकी भुजा भी a√2 होगी, तो इसका जो एरिया निकल के आएगा इस वाले वर्ग का, वो होगा भुजा का वर्ग, यानी कि ए स्क्वायर इंटू √2 का हो जाएगा 2। तो कितना अनुपात आएगा? ए स्क्वायर इंटू 2। क्या मैं ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को वन टाइम कैंसिल कर सकता हूं? तो 1:2 आ जाएगा, जो कि इस सवाल का सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्लियर है? तो प्यारे साथी, हमने आज स्क्वायर के बारे में पढ़ा और स्क्वायर से रिलेटेड 8 प्रश्नों को सॉल्व किया। ये वो प्रश्न हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इससे लेवल हाई करके सेकंड वीडियो में आपको दे दिया जाएगा। इसके बाद आपका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास की ओर चलेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।